Welcome to my channel Indian Coaching Center. So today I'm going to explain our 9th standard Hindi 8th chapter, and this only Telugu medium students should watch. So let's start this chapter. The यश यक्ष प्रश्न यक्ष प्रश्न चैप्टर को शुरू करते हैं। यह घटना महाभारत काल की है। उस समय पांडव द्रौपदी सहित 12 वर्ष के वनवास पर थे। एक दिन अचानक एक ब्राह्मण पांडवों के पास आया। वह अपनी व्यथा सुनाते हुए कहने लगा, एक हिरण मेरे अरनी की लकड़ी लेकर भाग गया। अब मेरे पास यक्ष की अग्नि पैदा करने के लिए दूसरी लकड़ी नहीं है। कृपया मेरी लकड़ी वापस दिला दो। तो यहाँ यक्ष प्रश्न यह चैप्टर महाभारत के काल से पुस्तक से ली गई थी। महाभारत की काल की पुस्तक जो वेदव्यास ने लिखी थी, में महाभारत की पुस्तक लिखी थी, तो उस पुस्तक से ली गई है। उस समय पांडव द्रौपदी 12 वर्ष के वनवास कर रहे थे। तो एक ब्राह्मण उनके पास आता है और बोलता है, एक हिरण ने मेरी लकड़ी लेकर चली गई। मेरे पास वही एक ही लकड़ी थी। मेरे पास एक ही लकड़ी थी। आप किसी तरह मुझे उस लकड़ी को वापस दिला दीजिए। वह ब्राह्मण पूछता है। तो पांडव ब्राह्मण की व्यथा से प्रभावित हुए, इसलिए वे हिरण की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें हिरण दिखाई दिया। उसे पकड़ने के लिए वे आगे बढ़े, परंतु हिरण उनकी आंखों से पुनः गायब हो गया। हिरण की खोज में भटकते हुए वे थक गए और विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। प्यास के मारे सभी के कंठ सूख गए थे। युधिष्ठिर ने नकुल को पानी के तलाश में भेजा। नकुल पानी की खोज में निकला और चलते चलते एक सरोवर के पास पहुंचा। सरोवर देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं पहले अपनी प्यास बुझा लूँ। वह पानी पीने के लिए उद्यत ही हुआ था कि सहसा एक आवाज गूंज उठी, ए नकुल, पानी पीने का दुस्साहस न करना। सावधान, पहले मेरे प्रश्न के उत्तर दो। नकुल चेतावनी की परवाह न करते पानी पीने लगा। पानी पीते ही वह भूमि पर गिर पड़ा। बहुत देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर को चिंता सताने लगी। उन्होंने उसकी खोज में बारी बारी से सहदेव, अर्जुन और भीम को भेजे। यक्ष के चेतावनी की उपेक्षा करते हुए सभी ने सरोवर तट पर प्यास बुझाने का प्रयास किया और नकुल की भांति दरा पर गिर गए। जब कोई लौटकर न आया तो युधिष्ठिर स्वयं चिंतित अवस्था में उनके खोज में निकल पड़ा। तृषा से व्याकुल युधिष्ठिर पहले अपने प्यास शांत करने के लिए सरोवर की ओर गए। वही युधिष्ठिर को अपने भाई धरा पर पड़े दिखाई दिए। जैसे ही वे आगे बढ़े तो उन्हें भी वही आवाज़ सुनाई दी, सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरे चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनकी यह दुर्दशा हुई है। यदि तुम पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो,
फिर अपनी प्यास बुझाओ। युधिष्ठिर ने कहा, श्रीमान आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ही उस ब्राह्मण ने कहा था कि उसकी लकड़ी को एक हिरण्य लेकर चला गया, तो यहाँ 500 पांडव उसकी हिरण की खोज में चल पड़ते हैं। मगर चलते चलते उन्हें एक हिरण दिखता है, तो वहाँ हिरण मिलता है, तो वह उसके पीछे पीछे जाते हैं और वह फिर से गायब हो जाता है, मतलब तेज़ी से दौड़कर चला जाता है। फिर उन 5 भाइयों को प्यास होने लगती है, तो वहाँ एक बैठकर युधिष्ठिर नकुल को बोलता है, तुम जाकर पानी लेकर आओ। बोलता है, तो ये नकुल जाता है, पानी की खोज में जाता है, तो उसे पास में एक तालाब मिलता है। तो उस तालाब में देखने के बाद उसे बहुत और प्यास होती है, तो वह क्या सोचता है कि मैं पहले अपना प्यास बुझा लेता हूँ, बाद में पानी लेकर जाता हूँ। तो जब वह पानी पीने जाता है, तो एक आवाज़ उसे सुनाई देती है, ये नकुल, पीना है पानी पीने के दुस्साहस मत करो, सावधान, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो उसको नकुल उस आवाज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता है और पानी पी लेता है। पीने के बाद वहाँ फिर बेहोश हो जाता है। फिर नकुल बहुत समय हो गया, नकुल वापस नहीं आया। ऐसा सोचते सोचते युधिष्ठिर क्या करता है, अपने तीनों भाई सहदेव, अर्जुन और भीम को भी भेज देता है, मगर वह भी उस तालाब को लेकर पानी पीने के लिए जाते हैं और उस आवाज़ की चेतावनी को ना सुनते वहाँ पानी पीकर ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो इन चारों भाइयों को वापस नहीं आने से वह बहुत चिंतित हुआ था युधिष्ठिर। तो उसने क्या किया कि वह स्वयं वहाँ पर चला गया, तो उसे एक तालाब दिखाई दिया जाते जाते, और उसके पास उसके भाई गिरे हुए, उसके चारों भाई गिरे हुए दिखे। तो उसने क्या किया कि उसे भी प्यास बहुत हो रही थी, तो उस पानी पीने गया, तो उसे भी एक आवाज़ ने चेतावनी थी, युधिष्ठिर तुम्हारे चारों भाई ने मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिया और वह ज़मीन पे गिर गए, वहाँ बेहोश हो गए, और अगर तुम मेरे उस प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे तो तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओगे। तो तब युधिष्ठिर ने क्या किया कि उसने कहा, ठीक है श्रीमान, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। युधिष्ठिर ने बोला। तो उस यक्ष ने पूछा, मनुष्य का साथ कौन देता है? तो मनुष्य का साथ कौन देता है, यक्ष ने पूछा। तो युधिष्ठिर ने बोला, धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। युधिष्ठिर ने बोला। तो यक्ष ने अगले प्रश्न पूछा, वह कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। कोई भी शास्त्र पढ़ने से वह बुद्धिमान नहीं बनता है, महान लोगों के बारे में पढ़ने से ही वह बुद्धिमान, और पुस्तक पढ़ने से बुद्धिमान बनता है, यह बोलता है। और यक्ष, भूमि से बाहरी चीज़ क्या है? भूमि से बाहरी चीज़ क्या है? तो यक्ष पूछता है, भूमि से भी बाहरी चीज़ क्या है इस दुनिया में? तो युधिष्ठिर बोलता है, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। तो जो संतान को 9 महीने पालती है, उसकी माता वही भूमि से भी भारी होती है। तो यक्ष पूछता है, आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो यक्ष पूछता है, आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो युधिष्ठिर बोलता है, पिता। तो यक्ष पूछता है, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर बोलता है, मन। तो यक्ष पूछता है, विदेश जाने वालों का साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर बोलता है, विद्या होता है। और यक्ष पूछता है, मरणासन्न बुद्ध का मित्र कौन होता है? यक्ष पूछता है, मरणासन्न। तो युधिष्ठिर बोलता है, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। तो यक्ष बोलता है, सुख क्या है?
तो युधिष्ठिर बोलता है, जो शीला और सच्चरित पर स्थित रहे। और यक्ष पूछता है, सबसे तुच्छ क्या है? चिंता। युधिष्ठिर बोलता है, चिंता। और यक्ष पूछता है, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बना है? युधिष्ठिर बोलता है, अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। तो इसके बाद इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हें मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। तो इसी तरह उत्तर देते देते युधिष्ठिर ने सारे प्रश्न के उत्तर दे दिए। उसके बाद यक्ष पूछता है, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवन दे सकता हूँ। वह किसे पूछता है? तो युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवन कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोला, मेरे छोटे भाई नकुल जी उठे। तो युधिष्ठिर ने थोड़ा सोचा और फिर रुककर बोला, मेरे छोटे भाई युधिष्ठिर को जीवन दान दो। तो युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही उन्होंने पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझे? तो युधिष्ठिर ने जैसे कहा, नकुल को जीवित करो। तो वहाँ यक्ष पूछता है, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल भीम में है, तुम्हें उसे जीवित करने के बजाय युधिष्ठिर नकुल को जीवित क्यों कर रहे हो? पूछता है यक्ष। तो युधिष्ठिर ने बोला, यक्ष राजा, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण है कि माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे। अंत आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दे। तो युधिष्ठिर ने कहा, ये यक्ष राजा, मैंने नकुल को जीवित करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र मैं हूँ और माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, इसलिए मैं नकुल को जीवित करना चाहता हूँ। बोलता है। युधिष्ठिर के धर्म स्वभाव से यक्ष अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने वर देते हुए यहाँ कहा, पक्षपात रहित मेरे प्यार पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जीवित हो। तो युधिष्ठिर के इस धर्म स्वभाव को देखकर यक्षराज बहुत खुश हुए और उन्होंने वर दिया कि तुम्हारे सारे चारों भाई जीवित हो जाए। तो यहाँ था आपका यक्ष प्रश्न। तो इस चैप्टर को आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसे समझता हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक करना, वरना डिसलाइक करना, और कैसा लगा कमेंट करना, और कुछ भी रहे तो कमेंट में लिख देना। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल में कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना। सो ओके फ्रेंड्स, बाय, सी यू, टेक केयर, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।